दोस्तों आप पेट की सफाई के लिए तरीका आजमाते होंगे, आंतों की सफाई करने का तरीका आजमाते होंगे और दोस्तों रोज तो नहाते ही होंगे अपने ऊपर से शारीरिक सफाई करने के लिए। दोस्तों आप शरीर की सफाई करने के लिए तरह-तरह के साबुन, तरह-तरह के लिक्विड पाउडर ला कर के नहाते होंगे कि आपके शरीर में कहीं कोई गंदगी ना रह जाए। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि हमें पित्ताशय की भी सफाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आप अपने पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर की भी साफ सफाई करते रहेंगे तो पित्ताशय का कैंसर यानी गाल ब्लैडर के कैंसर से आप दूर रहेंगे, पित्ताशय की पथरी से आप दूर रहेंगे। और जब आपके शरीर का पित्ताशय सही से काम करेगा तो दोस्तों आप कई बीमारियों से भी दूर रहेंगे। अगर आप पित्ताशय की साफ सफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में। इसे आयुर्वेद में दोस्तों बताया गया सबसे उत्तम नुस्खा। दोस्तों इस नुस्खे में जो चीज़ें प्रयोग होंगी वो प्योर नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो चीज़ें उपयोग में लाई जाएंगी इन चीज़ों के पित्ताशय को तो साफ करेगा, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा भी देगा, एनर्जी भी देगी। पित्ताशय की भी ये साफ सफाई करेगा, आंतों की भी ये साफ सफाई करेगा, किडनियों की भी साफ सफाई करेगा। उसके साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी को भी रिमूव करने में यह नुस्खा मदद करेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार वह कौन सा नुस्खा है, नुस्खे में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होगा उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कैसे हमारे शरीर के यानी कि पित्ताशय के गाल ब्लैडर की साफ सफाई का काम करता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में कचड़े क्यों जमा होते हैं। तो दोस्तों आप अपने पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर की पथरी से बचना चाहते हैं, पित्ताशय के कैंसर से बचना चाहते हैं तो मार्केट की कुछ चीज़ें खाने से आप परहेज करिए। जैसे दोस्तों मार्केट में जो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, ये कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान मिल रहे हैं ये सारे सामान हमारे शरीर के दुश्मन हैं। दोस्तों इनसे आप दोस्ती मत करिए, दुश्मनी कर लीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइन या डबल रिफाइन डालडा या एक प्रकार का और जो मार्केट में इस समय तेल आ गया जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है वो है पामोलिन। पामोलिन इन्हीं तेलों में छाना जाता है, छानने के बाद इन्हें 5-6 प्रोसीजर से गुजारा जाता है। ऊपर से दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है। इतने दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंजेटिव मिलाया जाता है जिसे हम एक प्रकार का पॉइजन यानी केमिकल कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बेस्ट ही चीज़ें हैं, जहर है जो हमारे लीवर को, किडनी को, आंतों को डैमेज कर देती है। और दोस्तों जिसके कारण आज सभी लोग लगभग 90 क्या 99% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। और दोस्तों जिसका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा उसको सारी बीमारियां घेर लेगी। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे डिस्टर्ब कर देती है। अगर आपको सुरक्षित रहना है, बीमारियों से दूर रहना है तो दोस्तों ये सारी चीज़ें खाने से अवॉइड करिए। अपने घर का ताज़ा खाना खाइए, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। हमारे खाने में डेली रूटीन में 1 से 2 फल होने चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। हमें तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए, आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए,
तुरंत शरीर को एनर्जी मिलेगी। और जब आप बासी मुंह पानी पीते हैं, इससे दोस्तों क्या होता है, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ होता है बैलेंस होता है, गैस कब्ज एसिडिटी से आप दूर रहते हैं। तो दोस्तों आप रोज सुबह पानी पीजिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 2 तरीके कौन से हैं। पहला तरीका है दोस्तों जिसमें आपको लेना है सेब। दोस्तों आपको लेना है सेब का रस 200 ml, 200 से 250 ml सेब का रस लीजिए और ये रस आप अपने घर पे निकालिए। यही रस आप लीजिए, मार्केट का रस मत लीजिएगा। और इसी में आपको मिलाना है सेब का सिरका। सेब का रस 2 से 250 ml और सेब का ही सिरका लेना है। दोस्तों सेब का सिरका आप घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का आप सेब का सिरका लीजिए, उसी में मिलाइए। अब हो गया आपका ये दोनों चीज़ें, दोनों सेब से बनी हुई है। और सेब में दोस्तों प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे रोज सुबह खाली पेट लिया जाता है। तो दोनों चीजें, सेब का रस 2 से 250 ml, सेब का सिरका 2 चम्मच से 3 चम्मच एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट आपको लेना है। कब लेना है मित्रों? रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाली पेट लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और जब इसे जूस को, रस को पिएंगे, इसके 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। 3 घंटे तक ये आपके गाल ब्लेडर की साफ सफाई करेगा, आंतों की साफ सफाई करेगा। और दोस्तों यह तरीका शुगर को भी ठीक करने में मदद करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। आयुर्वेद की यही तो कई खासियत होती है। जिस मर्ज के लिए आप दवा खा रहे हैं वो मर्ज तो ठीक करता है, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को और ठीक कर देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहीं पे जो एलोपैथ दवा आप खाते हैं, यानी अंग्रेजी जो दवा खाते हैं, जिस मर्ज के लिए खा रहे हैं उस मर्ज को तो ठीक करता है, ठीक करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है, बहुत सारी बीमारियों से। इसीलिए हमें अंग्रेजी दवा से दूर रहना चाहिए, हमें आयुर्वेद पद्धति अपनाना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद पद्धति अपनाते हैं तो दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग आप रहते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके में जो चीजें प्रयोग होगी चलिए जानते हैं। मित्रों आपको लेना है चुकंदर 100 ग्राम। आप लोग जानते हैं चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। यानी इतने गुणों से संपन्न है ये चुकंदर। दूसरी चीज जो प्रयोग होगी इसमें दोस्तों है खीरा। खीरा में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और इसमें 96% पानी पाया जाता है। ये दोस्तों दूसरी चीज जो इसमें प्रयोग होगी। और तीसरी चीज है दोस्तों है गाजर। दोस्तों गाजर में ये प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये 3 चीजें इसमें प्रयोग होगी। तीनों चीजें में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, मित्रों आपने देखा। अब चलिए हम देखते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है और इसे कैसे बनाना है, कब लेना है। तो दोस्तों इसे आपको लेना है चुकंदर को 100 ग्राम, खीरा 100 ग्राम, गाजर 100 ग्राम, तीनों 100-100 ग्राम लेना है, यानी आपका हो गया 300 ग्राम। 300 ग्राम का आपको क्या करना है, जूस निकालना है, रस निकालना है। और इसी रस को आपको पीना है। कब पीना है? शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है और ये जो 5 से 6 बजे का समय होता है, इस समय हम मानते हैं हमारा पेट खाली है। कैसे खाली है दोस्तों? जो खाना हम खाए हैं 2 बजे पहले खाए हैं, 3-4 घंटे का अंतर मिला है, आपका पेट इस समय खाली है। तो खाली पेट सुबह इसे लेना है, शाम सुबह लेना है आपको सेब का रस और सेब का सिरका, और शाम को लेना है ये चुकंदर, खीरा, गाजर वाला रस। तो शाम को 5 से 6 बजे इस रस को पीजिए, इस जूस को पीजिए। और दोस्तों ये जो जूस है ये तो
गाल ब्लेडर की साफ सफाई करेगा, आंतों की भी साफ सफाई करेगा, पेट की भी साफ सफाई करेगा, किडनी की भी साफ सफाई करेगा। और इसके साथ साथ साफ सफाई करने के साथ साथ हमारे शरीर को ताकतवर भी बना देगा, क्योंकि ये सभी तत्वों से भरपूर है। आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा है जो दोनों तरीके में जिन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, एक तो हमें बीमारी से बचा रहा है, ऊपर से हमारे शरीर को शक्तिशाली भी बना रहा है। यही तो खासियत होती है आयुर्वेद में। जिस मर्ज के लिए आप ले रहे हो वो मर्ज तो ठीक होती है, उसके साथ साथ दूसरी मर्ज को भी ठीक करके आपके शरीर को शक्तिशाली बना देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।